दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज मैं जो घटना बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसमें 21 शेरों ने 10,000 पठानों लुटेरों की फाड़ के रख दी, जिसे बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। घटना सितंबर 1897। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में 10,000 से ज़्यादा पठानों ने आक्रमण कर दिया था। वो गुलिस्तान और लोखाट के किलों पर कब्जा करना चाहते थे और इन सभी किलों को सरदार रणजीत सिंह ने बनवाया था, जो पंजाब के महाराजा थे। इन किलों से थोड़ी दूरी पर सारागढ़ी की एक छोटी सी चौकी थी, जहां 36वीं रेजिमेंट के 21 सरदार अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये चौकी हिंदकोश पर्वतमाला के छोटे से गांव में स्थित है, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान से लगने वाले इस इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए अंग्रेज सेना यहाँ तैनात की गई थी। ये चौकी रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो गुलिस्तान और लोखाट के किले के बीच एक पहाड़ी पर स्थित थी। इस एरिया में हमेशा कब्जे को लेकर अफगानों और अंग्रेज़ों के बीच लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ये चौकी उन दिनों दोनों किलों के बीच कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करती थी। सितंबर 1897 में आफरीदी और अफगानों ने हाथ मिला लिया था। उन्होंने सोचा कि इस बार तो सरदारों को ठोक के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार उस चौकी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर जाबाज शेरों ने हर बार उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार 12 सितंबर 1897 को 10,000 से ज़्यादा दुश्मनों ने सारागढ़ी की पोस्ट पर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत होते ही सिग्नल इंचार्ज गुरमुख सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉप्टन को होलोग्राफ पर वहां की स्थिति का ब्यौरा दिया, लेकिन किले तक तुरंत मदद पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल जॉन हॉप्टन ने उन सरदारों को किला छोड़कर भाग जाने को कहा, लेकिन सिख कौम पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, क्योंकि सिखों के गुरु कहते हैं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, गिदड़ों को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। उस वक्त ईश्वर सिंह समेत सभी 21 शेरों ने किले को दुश्मन के हाथों में सौंपकर हार स्वीकार करने की बजाय कबाली पठानों से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया और उस अंग्रेज अधिकारी की कही हुई सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। दुश्मनों ने इस तरह से जाल बिछाया था कि आसपास के किलों से मदद भी नहीं ली जा सकती थी। दुश्मनों ने उन सिखों को आत्मसमर्पण करके उस किले को छोड़ने के लिए प्रस्ताव रखा, पर उन सरदारों ने अपनी सिख परंपरा को निभाते हुए आत्मसमर्पण नहीं किया, क्योंकि सिख कौम कभी भी अपने दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकाती और मरते दम तक उन्होंने लड़ने का फैसला किया। ईश्वर सिंह के कंट्रोल में तैनात इन 21 जवानों को पहले ही पता चल गया था कि अफगानों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। फिर भी वो 21 सूरमे लड़ाई की तैयारी में जुट गए। लाभ सिंह और भगवान सिंह ने अपनी अपनी राइफलें उठा ली और भूखे शेरों की तरह दुश्मनों को गोलियों से भूनते हुए आगे बढ़ते रहे। हजारों की संख्या में आए अफगानी पठानों की पहली गोली का शिकार बने भगवान सिंह, जो मुख्य दीवार पर दुश्मनों को रोक रहे थे, पर गोलियां लगने के बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरी सांस तक उन्होंने पठानों को उनकी अम्मा याद दिला दी। उधर सिखों के हौसलों से अफगानों के पैर तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा कि बहुत बड़ी सेना अभी भी किले के अंदर मौजूद है, जिससे अफगानों की पैंट गीली हो गई।
उन्होंने किले पर कब्जा करने के लिए कई बार किले की दीवार तोड़ने की कोशिश की, पर वो कामयाब ना हो सके। तभी हौलदार ईश्वर सिंह ने अपनी टोली के साथ नारा लगाया, और फिर भूखे शेरों की तरह दुश्मनों पर झपट पड़े। उनकी गोलियां खत्म हो गई थी। उन्होंने बिना हथियार के ही 20 अफगानों को मौत के घाट उतार दिया और उनके हथियार छीनकर 2-2 बंदूकों से अफगानों को उड़ाने लगे। 6 घंटों तक लड़ते हुए उन जाबाज शिकारियों की संख्या कम होती जा रही थी, पर उनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई थी। गुरमुख सिंह ने अंग्रेज अधिकारी को कहा, भले ही हम संख्या में कम हो, पर हमें चमकौर का युद्ध याद है, जिसमें सिर्फ 40 सिखों ने 10 लाख की फौज को धूल चटा दी थी, और वो भी कोई और नहीं 40 सिखों ने, जिसमें जीत 40 सिखों की हुई थी। उन्होंने कहा, उसी तरह खून के आखिरी कतरे रहने तक हम इन अफगानों से लड़ते रहेंगे और इन्हें धूल चटा देंगे। इतना कहकर वे भी जंग में कूद पड़े। उन सूरमों ने मोर्चा संभाल रखा था और दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। गोली बारूद खत्म होने के बाद भी उन्होंने हाथों से लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते सुबह से रात हो गई। आखिरकार 20 वीर शहीद हो गए और आखिर में बचे गुरमुख ने सिग्नल टावर से लड़ते लड़ते लगभग 23 से 24 अफगानों को मार गिराया। जब अफगान गुरमुख सिंह पर काबू नहीं कर पाए तो उन्होंने टावर में आग लगा दी और गुरमुख सिंह जिंदा ही जलकर शहीद हो गए। जीते जी उन सूरमों ने दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया और 1400 से ज़्यादा अफगानों को मौत के घाट उतार दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि उसमें अफगान जीत गए होंगे, तो इसका जवाब है नहीं। उन सूरमों ने उस किले को फतेह नहीं होने दिया और सभी शहीद हो गए। पर दुख की बात तो ये है कि आज तक किसी भी कॉलेज या स्कूल में इस चैप्टर को नहीं लिखा गया, इन सूरमों के बारे में जिन्होंने 21 की संख्या में 10,000 को धूल चटाई। और ये युद्ध वर्ल्ड के टॉप 5 युद्धों में शामिल है। यहाँ तक कि फॉरेनर्स कंट्रीज में भी इस युद्ध को याद किया जाता है और पढ़ाया जाता है स्कूलों और कॉलेजों में, पर हमारे देश में नहीं। अगर उन 21 सूरमों की बात की जाए तो जब इस युद्ध की खबर यूरोप पहुंची तो दुनिया उन सूरमों की सरदारी को देखकर और सुनकर दंग रह गई। ब्रिटेन के संसद में सभी ने खड़े होकर उन 21 सूरमों की बहादुरी को सलाम किया। इन सभी को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो आज के परमवीर चक्र के बराबर है। पर हैरानगी होती है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इससे बेखबर है। क्या आप चाहते हैं कि इस युद्ध को भी हमारी किताबों में पढ़ाना चाहिए? तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि सोया हुआ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जाग सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। इन सूरमों के नाम 21,000 लाइक तो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।